हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ भीष्म पंचक व्रत क्या है। भीष्म पंचक व्रत अति मंगलकारी और पुण्यदायी होता है। जो कोई भी श्रद्धालु इस व्रत को करता है उसे मृत्यु के पश्चात उत्तम गति प्राप्त होती है। यह व्रत पूर्व संचित पाप कर्मों से मुक्ति प्रदान करने वाला और कल्याणकारी है। जो भी यह व्रत रखता है वह सदैव स्वस्थ रहता है तथा उसे प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि किसी मनुष्य का भाग्य सोया हुआ है तो वह जीवन में चाहे कितनी भी मेहनत कर ले उसे सफलता नहीं मिलती है। भाग्य का साथ नहीं मिलने का सबसे बड़ा कारण आपके द्वारा किए गए पुण्य कर्मों का सुप्त अवस्था में होना है। यदि आपके पुण्य कर्मों का उदय नहीं हुआ है तो आपको कहीं भी सफलता नहीं मिलेगी। पुण्य कर्मों को जगाने का सबसे बड़ा मार्ग है भीष्म पंचक व्रत। यह व्रत करने वाला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण का प्रिय बन जाता है। भीष्म पंचक व्रत कार्तिक माह के अंतिम 5 दिनों में मनाया जाता है। ये 5 दिन देवोत्थान एकादशी से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा के साथ संपूर्ण होते हैं। भीष्म पंचक के इन 5 दिनों को पहले विष्णु पंचक के नाम से जाना जाता था। मोक्ष प्राप्ति के लिए और अपने पापों के निवारण के लिए भक्त इन 5 दिनों के दौरान उपवास करते हैं। माना जाता है कि यह व्रत अपने बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी फलदायी होता है। भीष्म पंचक व्रत की महानता पद्म पुराण में वर्णित है, जिसके अनुसार कार्तिक माह भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है और इस महीने के दौरान भीष्म पंचक की सुबह जल्दी स्नान करने से भक्तों को सभी तीर्थ स्थानों में स्नान करने का लाभ मिलता है। ऐसा माना जाता है कि भीष्म पंचक में व्रत और पूजा विधि का पालन करने से मनुष्य मोक्ष का मार्ग पा सकता है। भक्तजनों द्वारा अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष के लिए भीष्म पंचक व्रत का पालन किया जाता है। भीष्म पंचक से जुड़ी एक कथा है। द्वापर युग में कौरवों पांडवों के मध्य महाभारत का युद्ध हुआ। इस युद्ध में पांडवों को श्री कृष्ण भीष्म पितामह के पास लेकर गए। श्री कृष्ण चाहते थे कि पितामह पांडवों को कुछ ज्ञान दें। भीष्म पितामह ने पांडवों को वर्ण, धर्म, मोक्ष, धर्म और राजधर्म का ज्ञान प्रदान किया। भीष्म पितामह ने यह ज्ञान लगातार 5 दिनों तक दिया था। ये 5 दिन कार्तिक मास की देवोत्थान एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा के थे। पांडवों को ज्ञान देने के पश्चात श्री कृष्ण ने पितामह से कहा कि ये 5 दिन लोगों के लिए अत्यंत मंगलकारी होंगे और अब से भीष्म पंचक रूप से जाने जाएंगे। श्री कृष्ण ने भीष्म से कहा, हे पितामह, जो मनुष्य कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक आपके नाम से जल अर्पित करेगा और आपका पूजन करेगा, मैं उसके सब कष्ट दूर करूंगा। मान्यता है कि भीष्म पंचक व्रत कथा का पाठ सबसे पहले सतयुग में ऋषि वशिष्ठ, ऋषि भृगु और ऋषि गर्ग ने किया था। इसके बाद त्रेता युग में महाराजा अम्बरीश ने इस व्रत को किया था। मान्यता है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के लिए भीष्म पंचक व्रत का पालन किया जाता है। गरुड़ पुराण की भीष्म पंचक कथा के अनुसार भीष्म पंचक व्रत के दिनों में भगवान श्री कृष्ण के समक्ष पहले दिन उनके चरणों में कमल के फूल अर्पित करने चाहिए। दूसरे दिन जांघ पर बिल्व पत्र, तीसरे दिन नाभि में सुगंध, चौथे दिन कंधों पर जावा का फूल और 5वें दिन सिर पर मालती का फूल अर्पित करना चाहिए। इन 5 दिनों के व्रत करने से पूरे चातुर्मास का पुण्य फल मिल जाता है। मित्रों, अब सुनिए पंच भिक्षु की कथा। यह प्राचीन समय की बात है। एक बहुत ही सुंदर गांव था जहां एक साहूकार अपने बेटे के साथ रहता था। साहूकार का एक बेटा था और उसकी एक बहू भी थी। बहू बहुत धार्मिक थी। वह नियमित रूप से पूजा पाठ करती थी और सभी रीति रिवाजों का पालन करती थी। कार्तिक महीने में भी यही होता था। वह पूरे कार्तिक महीने में सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान करती थी
उसी गांव के राजा का बेटा भी गंगा में स्नान करता था। एक बार राजा के बेटे को पता चला कि उससे पहले कोई गंगा में स्नान कर चुका है। वह कोई और नहीं बल्कि साहूकार की बहू थी। हालांकि राजा के बेटे को नहीं पता था कि यह वही है और वह उत्सुक हो गया। कार्तिक माह खत्म होने में बस 5 दिन बचे थे और वह यह जानने के लिए बेचैन था कि वह कौन है। नहा धोकर बहू घर की ओर चल पड़ती है। राजा का बेटा उसके पीछे पीछे चलता है। पदचाप सुनकर बहू और तेज चलने लगती है। रास्ते में उसकी पायल छूट जाती है। राजा के बेटे को पायल मिल जाती है। वह बहू की ओर आकर्षित हो जाता है। वह सोचता है कि वह स्त्री कितनी सुंदर होगी जिसकी पायल ही इतनी सुंदर है। अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए वह घोषणा करवाता है कि भोर में जिस स्त्री की पायल उसे मिली है वह उसके सामने आए। जवाब में साहूकार की बहू संदेश भेजती है कि वह वही है जो सुबह सुबह गंगा स्नान कर रही थी। वह आगे बताती है कि अगर राजा का बेटा उसे देखना चाहता है तो वह सुबह सुबह गंगा नदी के किनारे आ सकता है। कार्तिक माह खत्म होने में अभी 5 दिन बाकी थे और वह 5वें दिन आएगी। राजा का बेटा नदी के किनारे एक तोता रखता है और तोते से कहता है कि जब बहू स्नान करने आए तो उसे बता देना। अगले दिन वह स्नान के लिए जाती है और रास्ते में भगवान से उसकी रक्षा करने के लिए प्रार्थना करती है। वह चाहती है कि राजा का बेटा बिल्कुल न उठे ताकि वह शांति से स्नान कर सके। भगवान उसकी इच्छा पूरी करते हैं और राजा का बेटा सोता रहता है। जब वह स्नान कर जाने लगती है तो वह तोते से चुप रहने और राजा के बेटे को कुछ न बताने के लिए कहती है। वह तोते से उसकी रक्षा करने का अनुरोध करती है। तोता उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाता है। इसलिए जब राजा का बेटा उठता है और किसी को नहीं पाता तो वह तोते से पूछता है। तोते ने उसे बताया कि कोई नहीं आया था। निराश राजा का बेटा अगले दिन किसी भी कीमत पर नहीं सोने का फैसला करता है। ऐसा करने के लिए वह अपनी उंगली काट लेता है ताकि दर्द उसे सोने न दे। बहू फिर से भगवान से मदद करने के लिए विनती करती है। उसकी विनती स्वीकार करते हुए राजा दर्द के बावजूद फिर से सो जाता है। बहू गंगा में स्नान करती है और राजा के बेटे को देखे बिना वापस चली आती है। सुबह जब राजकुमार उठता है तो वह तोते से बहू के ठिकाने के बारे में पूछता है। एक बार तो तोता नकारात्मक जवाब देता है। फिर राजकुमार उसकी आंखों में मिर्च लगाने का फैसला करता है ताकि वह सो न सके। बहू एक बार फिर भगवान से उसकी रक्षा करने की प्रार्थना करती है। वह ऐसा करता है और राजकुमार सो जाता है। जब वह उठता है तो वह तोते से सवाल करता है और तोता फिर कहता है कि उसने किसी को नहीं देखा है। अंत में वह अपना बिस्तर समेटने का फैसला करता है ताकि सोने का सवाल ही न उठे। बहू फिर से भगवान की पूजा करती है और तोते से अनुरोध करती है कि उसकी इच्छा पूरी करते हैं और एक बार फिर राजकुमार बहू की ओर देखने से रोक दिया जाता है। अंत में आखिर दिन राजकुमार ने वारिस एरिया के ठीक बगल में जाने का फैसला किया। हालांकि चक्र एक बार फिर दोहराया जाता है। वह सोने चला जाता है और महिला को नहीं देखता है। चूँकि यह कार्तिक महीने का आखिरी दिन था इसलिए बहू ने तोते से राजकुमार से कहने के लिए कहा कि वह उसकी पायल को वापस भेज दे। जब राजकुमार की नींद खुली तो तोते ने राजकुमार को सारी कहानी बता दी। राजा के बेटे को पता चलता है कि वह महिला कितनी धार्मिक थी और यह जानकर वह बहुत दुखी हुआ। कुछ समय बाद राजा के बेटे को कोढ़ हो गया। जब राजा को कोढ़ होने का कारण पता चला तो उसने ब्राह्मण से इसका उपाय पूछा। ब्राह्मण ने कहा कि वह साहूकार की बहू को अपनी बहन बनाए और उसके नहाए हुए जल से स्नान करे, तभी
उसका कोढ़ ठीक हो सकता है। साहूकार सहमत हो गया और राजा का बेटा ठीक हो गया। इस तरह 5 दिनों तक श्रद्धा और सात्विक भाव से स्नान और पूजा करने से जीवन की सभी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। मित्रों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और अगर कहानी पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। ऐसी ही आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।